हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस चैनल पर स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का संग्रह है। अभी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों का लेवल ठीक उसी प्रकार का है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके पढ़े हुए प्रश्नों का रिवीजन हो जाए और साथ में ही आपको कुछ नए प्रश्नों को भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन नए प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य है, शांति स्थापित करना है और नेहरू और चाउ एन लाई ने पंचशील का प्रतिपादन किया था। चलिए अब आगे देखें। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह कथन है जो असत्य है। अगर हम उपराष्ट्रपति के बारे में और बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, परंतु यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। और ये सब कथन ये सही है कि इनकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। तो अब देखें, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिनों तक। अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है और वित्त विधेयक की बात करें तो वह अनुच्छेद 117 से संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 36वां संशोधन के अंतर्गत। और यह संशोधन कब हुआ था? तो यह 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। चलिए अब आगे देखें। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1928 में। 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था और 1949 ऑप्शन सी है जो 1939 की बात करें तो इस वर्ष में फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन की गई थी। चलिए अब आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता या लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। और पृथ्वी के बारे में अगर और कुछ बातें कर लेते हैं तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और इसे ब्लू ग्रह भी कहा जाता है। और बात करें तो यह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो क्या है? तो वह चंद्रमा है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए अब आगे देखें। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीले लिटमस को लाल बना देता है। और कॉपर सल्फेट है जो विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है और यह एक क्या होता है? विष यानी कि जहर होता है जिसे कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए वो आगे देखें। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि ऑप्शन इसका बी, इसका आयनन निम्न है। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो यह सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है। चलिए अब आगे देखें। तांबे की मिश्र धातु है, इसकी मिश्र धातु है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्तल की। और तांबे के बारे में और बातें कर लेते हैं कुछ। तो तांबा एक उत्कृष्ट धातु
है उसे उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। और तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? तो कॉपर पाइराइट अयस्क से। और विल्सन रोग तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण हो जाती है। और रोल्ड गोल्ड तांबे की मिश्र धातु होती है, इसका उपयोग किसमें? सस्ते आभूषण बनाने में होता है। चलिए अब आगे देखें। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं खाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसा। और वसा अम्ल है जो दो प्रकार की होती है, एक संतृप्त वसा और दूसरी असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में मक्खन और असंतृप्त वसा में मछली तेल होती है। चलिए आगे देखें। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4। और सीसा की प्राप्ति किससे होती है? तो जिससे गैलना है वो PBS गैलना से होती है। और ये सीसा क्या होता है? तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व भी होता है सीसा। चलिए आगे देखें। जल की कठोरता का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता उबालकर दूर कर ली जाती है। कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट। हाँ आगे देखें। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका, या इसे हम पुपा कहते हैं। चलिए अब आगे देखें। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्यूटरी ग्रंथि। और इसकी वजन कितनी होती है प्यूटरी ग्रंथि की? तो 0.6 ग्राम इसकी वजन होती है। और प्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक जलीय पौधे को। अगर हम बात करें लिथोफाइट, तो ये क्या होता है? चट्टानों में उगने वाली वनस्पति, उसे लिथोफाइट। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक विटामिन की कमी से, और यह आंखों का रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का? रेटिनॉल। चलिए अब आगे देखें। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। और कितना होता है इसकी मात्रा? तो 46.80% है जो यह भूपटल पर पाया जाता है। चलिए अब आगे देखें। गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क में किए आय होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन द्वारा 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार 11वीं अनुसूची में दिया गया है। और इस परिषद पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर क्या होता है? तो जिला परिषद है जो पंचायती व्यवस्था का शीर्ष स्थल होता है। चलिए अब आगे देखें। हिमालय के निम्न श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर हम बात करें हिमाद्री है जिसका सही आंसर है, और ए है शिवालिक। तो शिवालिक औसतन ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच होती है। और हिमालय की सबसे ऊपरी चोटी हिमालय की निम्न श्रेणी है जो ऑप्शन ए शिवालिक होती है, शिवालिक। और सबसे ऊंची जो होती है इसकी ऊंचाई उसे हिमाद्री कहा जाता है। चलिए आगे देखें। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक प्रतिक्रिया।
और दूध से दही जमाने में लैक्टिक अम्ल मदद करता है। तो दोस्तों आज कुछ ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।